हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम साधना सिंह है और मैं रतलाम ज़िले में रहती हूँ। बेसिकली मैं ग्वालियर की हूँ। सुबह के 5 बज चुके हैं और मैं उठ तो जल्दी गई थी, लेकिन उसके बाद मैंने फ्रेश हुई, मुँह धोया, ब्रश किया, तो उसमें थोड़ा सा समय लग गया। उठ तो जल्दी ही जाती हूँ, मैं 4:45 के समथिंग उठ जाती हूँ। मैंने अपने लिए पानी गर्म किया। आपको मैंने बाहर का व्यू दिखाया था। अभी रात हो रही है और शांति भी रहती है, इसलिए मैं सुबह उठना पसंद करती हूँ। इसके बाद मैंने गर्म पानी किया, ग्रीन टी पी। तो मैं बताना चाहूँगी दोस्तों, मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ एमपी में, और मैं 6 to 8 के बच्चों को इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। इसके साथ साथ मैंने एमपी ग्रेड 1 का एग्ज़ाम भी क्वालिफ़ाई किया हुआ है। अभी वो उसका रिज़ल्ट नहीं आया है। 2018 में भी मैंने उसको क्वालिफ़ाई किया था और रिसेंटली मैं एमपीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगी कि मेरी एज 30 क्रॉस हो चुकी है, यानी कि मैं 33 क्रॉस कर चुकी हूँ। उसके बावजूद भी मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको भी मेरी बहुत सारी ऐसी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है, हालांकि वो पढ़ाई में इंटरेस्ट रखती हैं। तो मैं उनको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप भी समय निकाल कर पढ़ाई करना स्टार्ट करें। फिर मैंने क्या किया था, मैंने साइंस एनसीईआरटी पढ़ा। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि मैंने सीटेट क्वालिफ़ाई किया हुआ है, यूपी टेट क्वालिफ़ाई किया हुआ है। इसके साथ साथ मैंने यूपी के टीचिंग एग्ज़ाम्स भी 1-2 दिए हुए हैं। पर उसके बाद मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि आपको टीचिंग से रिलेटेड कोई भी बात हो, कोई भी समस्या हो, तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। हाँ, एक बात और, आपने हमारे पिछले वीडियो को इतना पसंद किया, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, लाइक करने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू। और मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि ये मेरा डेली का रूटीन है मॉर्निंग का, जो मैं आपको दिखाऊंगी। इसके बाद का मैं शाम का रिकॉर्ड नहीं किया मैंने, क्योंकि इतना समय नहीं रहता है। अभी मेरी है ना ट्रेनिंग चल रही है, इसलिए मुझे ट्रेनिंग में सुबह जल्दी जाना होता है। 9:30 के समथिंग वहाँ पे पहुँचना है और 5 बजे वहाँ से छूटती हूँ। तो लगभग पूरा दिन ऐसे ही ट्रेनिंग में ही निकल जाता है। उसके बाद पढ़ाई का समय थोड़ा कम ही मिल पा रहा है अभी सुबह सुबह। तो मैं आप अपनी फ्रेंड्स को बताना चाहूँगी, चाहे वो मेल हों या फीमेल हों। आपको एक उदाहरण देना चाहूँगी कि स्वामी विवेकानंद ने जैसे कहा है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है कि हम है ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। अपने कंफर्ट जोन से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, थोड़ा नींद का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने है ना साइंस पढ़ा था एनसीईआरटी का। इसमें क्या है, बहुत सारे यूज़ दिए गए हैं, प्रयोगशाला वगैरह बनाई गई हैं। तो इसमें वो मैं छोड़ती जा रही थी, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे मैं उसको ही पढ़ती जा रही थी। तो मैं सभी को यही सजेस्ट करूँगी कि मैंने है ना जब इतने सारे एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किए हैं, मैं कोई सुपर इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं ठीक ठाक स्टूडेंट रही हूँ। तो मैं कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो आप भी है ना पढ़ाई करें, बहुत अच्छी चीज़ होती है पढ़ाई करना, क्योंकि पढ़ाई से ही मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया है। और मैं है ना शादी से पहले ही प्राइवेट टीचिंग करती थी, ट्यूशन पढ़ाती थी। शादी के 5 साल तक तो एज अ बहू रहना पड़ा, क्योंकि मैं भिंड मुरैना ग्वालियर से बिलोंग करती हूँ और राजपूत समाज से बिलोंग करती हूँ। तो घूंघट में 5 साल रही। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे बीएड कराया। 2018 में एमपी में वैकेंसी आई। उसके बाद मैंने दोनों एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किए, एमपी ग्रेड 1 और 2। ग्रेड 1 का कैंसिल हो गया, जबकि मैंने उसको भी क्वालिफ़ाई कर लिया था, मेरे 90 मार्क्स आए थे। उसके बाद 2 में मुझे जॉब मिली 4 साल बाद 2022 में। तो मुझे है ना गवर्नमेंट जॉब करते हुए लगभग 2 साल हो गए हैं। उसके बाद मैंने एमपीपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट किया है, मैंने एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट किया है। तो मैं एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ अभी रिसेंटली, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊँ एक बात, तो मेरा इतना बिज़ी शेड्यूल जाता है, मैं लगभग 16 से 18 घंटे काम करती हूँ।
और जब मैं सोने जाती हूँ तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन फ़ील होता है कि मैंने बहुत सारा काम किया। ऐसा नहीं है कि मैं 16-18 घंटे पढ़ाई करती हूँ, ऐसा नहीं है। अगर मुझे 16-18 घंटे पढ़ाई करने के लिए मिल जाए ना, तो मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ और बहुत जल्दी एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर सकती हूँ। लेकिन समस्या ये है कि मुझे जॉब भी करनी पड़ती है, घर भी सँभालना पड़ता है, 2-2 बच्चियों का ध्यान रखना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। मेरा मानना यही है कि आप भी एक बार ठान लें तो आप भी उसको हासिल कर सकते हैं। जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। यानी कि हार नहीं मानूंगा, जब तक अपनी चीज़ को हम हासिल नहीं कर लेंगे तब तक हार नहीं मानेंगे। मैंने एनसीईआरटी को ख़त्म किया, उसके बाद मैं बाहर आती हूँ, ये चिड़ियों को चावल डालती हूँ मैं। बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे बहुत सारी चिड़ियाँ आने लगी हैं अभी जब से मैंने चावल डालना स्टार्ट करा है। बहुत अच्छी फीलिंग आती है चिड़ियों को चुगाने में। अभी मैं दिखाऊंगी आपको कितनी सारी चिड़ियाँ आएंगी, यहाँ पर बहुत सारी चिड़ियाँ आएंगी। हालांकि ये वीडियो मैंने स्पीड में कर रखा है क्योंकि पूरा एक साथ दिखाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैं है ना इसको जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ आपको। सुबह की मैंने 2 घंटे की पढ़ाई करी लगभग, और मैंने है ना टाइमर मंगाया था, वो सही से वर्क नहीं कर रहा था तो उसमें ज़्यादा कैच नहीं हो पाई। ये देखो चिड़ियाँ, इनको गौरैया कहते हैं और इनको चुनाने में बहुत अच्छा लगता है और बहुत पुण्य भी मिलता है। इसलिए मैं इन चिड़ियों को रोज़ चावल डालती हूँ, रोज़ दिन में 3-4 बार डालना पड़ता है इनको। ये देखो। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, जिनकी शादी हो गई है या जो मेल हैं, ये वो हमेशा पढ़ाई करें, पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि अगर आप अभी मेहनत करेंगे तो उसका फल हमें बहुत अच्छा मिलेगा और बहुत अच्छी फीलिंग आती है। मैं एमपी में गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो आपने जो भी कमेंट्स किए हैं उसके मैंने रिप्लाई भी किए हैं, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को इतना पसंद करने के लिए। और आप है ना कमेंट में अपने क्वेश्चन ज़रूर पूछें। 2 घंटे की पढ़ाई के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद, फिर हम लोग किचन में गए। हस्बैंड है ना बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट के लिए सब्ज़ी बना रहे थे, पनीर टिफ़िन के लिए, जो कि मैं भी टिफ़िन में ले जाऊंगी। और एक साइड में रोटी बना रही थी, क्योंकि पूरा दिन हो जाता है इसलिए बच्चों को थोड़ा हल्का फुल्का खाना नहीं दे सकते, इसलिए रोटी सब्जी और कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैं देती हूँ। और फ्रूट्स तो चूज़ी हो गए मेरे बच्चे दोनों, तो बहुत कम ही खाते हैं फ्रूट्स तो दोस्तों, आपका मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी, और सभी को मैं सजेस्ट करूँगी कि आप भी पढ़ाई करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। और मेरे वीडियो को पसंद ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और सभी को मेरा सजेशन यही रहेगा कि जब तक आप ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर लेते तब तक है ना बिल्कुल हार नहीं माने। छोटी सी क्लिपिंग मैंने ऐड करी है, ये ट्रेनिंग की, यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है मेरी सैलाना में, कन्याशाला परिसर में, क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ तो उसकी ट्रेनिंग चल रही है। उसके कुछ अंश हैं, ये लंच टाइम था। स्टार्टिंग में तो रिकॉर्ड करना मुश्किल था क्योंकि लेट हो जाते हैं तो डर लगता है, तो इसलिए फटाफट से मैं स्कूल में पहुंची। और मैं बताऊं आपको कि मुझे है ना 16 से 18 घंटे हो जाते हैं काम करते करते, तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपका कोई भी कमेंट हो, तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में करें। ये मैंने आपको 22 जनवरी की क्लिपिंग दिखाई है कि कैसे मैंने राम जी का उत्सव मनाया था अपने घर में दिए जलाकर। और मैं तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आए, और दुआ करती हूँ कि भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें, आप खूब तरक्की करें, आपको जो चाहते हैं उसको मिले। और मैं एमपीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ तो मैं अपने लिए भी प्रे करती हूँ कि भगवान मुझे बहुत सारी ताकत दे, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी परीक्षा नहीं है जिसको सिर्फ सोच के ही पास कर लिया जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए बहुत मेहनत लगती है, और मैं आपको एक दिन सक्सेस होकर भी बताऊंगी, और हम साथ साथ सेलिब्रेट करेंगे। फिर उसके बाद शाम को मैं राम मंदिर गई थी, वहाँ पे मैंने राम जी के दर्शन किए, और राम जी मेरे आराध्य भी हैं, इष्ट देव भी हैं। तो मैं राम जी से प्रार्थना करूँगी आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, आई लव यू ऑल।